अब क्लास रिकॉर्ड पे भी है, ठीक है। तो इन फ्यूचर आप अगर कभी देखना चाहें कि पहली क्लास में हम लोगों ने क्या करा था, तो पहली क्लास में जो इससे पहले हमने कल क्लास ली थी, कल की क्लास में बेटा अपना माइक ऑफ कर दे, अपना माइक ऑफ कर ले, ठीक है। तो अब सपोज करो कि हमने कल की क्लास में क्या पढ़ा, कल कुछ नई बात नहीं करी, कल बस एक बेसिक बताया था कि अपने सब्जेक्ट को और थोड़ा सा कॉमर्स स्ट्रीम को आप लोग समझ जाएं कि हमने कॉमर्स स्ट्रीम में क्या करना है। तो कल की क्लास में बताया था मैंने कि भाई अगर हम बात कर रहे हैं कॉमर्स की, तो कॉमर्स एक्चुअली क्या है, ठीक। तो आप लोग एक्चुअली क्या करेंगे, यहाँ पर आप कॉमर्स नहीं पढ़ रहे, फिलहाल आप पढ़ रहे हैं अकाउंट्स, ठीक। तो कल की क्लास में हमने मेनली बात की थी कि कॉमर्स क्या है, ठीक। कॉमर्स को हमने दो पार्ट में डिवाइड करा था कल, कि कॉमर्स एक्चुअली है क्या। तो उसमें हमने बात करी थी कि सबसे पहले तो आप समझो कि आपने अगर कॉमर्स स्ट्रीम ऑप्ट की है, तो आप सब यही सोच के आते हो कि भाई हम बिजनेस के बारे में कुछ पढ़ने जा रहे हैं। तो बिजनेस और साथ ही साथ बिजनेस के हेल्पिंग हैंड्स ऑफ द बिजनेस, करेक्ट। अब बिजनेस के बहुत सारे हेल्पिंग हैंड्स होते हैं, ठीक है। बताओ भाई सब कौन कौन से बताए थे कल, और कितनी चीजें बिजनेस को हेल्प करती हैं, बहुत सारी। बैंकिंग बिजनेस को हेल्प करती है, ट्रांसपोर्टेशन बिजनेस को हेल्प करता है, उसके बाद कम्युनिकेशन बिजनेस को हेल्प करती है, करेक्ट। इंश्योरेंस बिजनेस को हेल्प करता है, करेक्ट। तो इसका मतलब कॉमर्स तो एक बहुत बड़ा पेड़ है, ऐसे मानो कॉमर्स एक बहुत बड़ा पेड़ है। और उस पूरे कॉमर्स की स्टडी नहीं कर रहे हम यहाँ पर जो बैच पढ़ रहे हैं पूरे कॉमर्स का नहीं पढ़ रहे, हम पढ़ रहे हैं केवल अभी फिलहाल अकाउंट्स, ठीक। कॉमर्स तो आप मानो कि आप 11-12 से पढ़ना शुरू करोगे और इन फ्यूचर पढ़ते जाओगे पढ़ते जाओगे पढ़ते जाओगे, तब जाके आप कहीं कॉमर्स पढ़ोगे, ठीक। तो कॉमर्स की अलग अलग चीजें आप पढ़ते जाएंगे। तो इसी तरीके से हम जो सब्जेक्ट पढ़ रहे हैं अकाउंट्स, वो भी हम क्यों पढ़ रहे थे, क्योंकि वो भी कहीं ना कहीं बिजनेस को चलाने में हमारी क्या करता है, हेल्प करता है। तो पहले तो ये समझना है, कई बार पता है ऐसा होता है बच्चे आते हैं पूछने के लिए, क्योंकि जब 9-10 से बच्चा 11-12 में आता है, तो 11th में उसको आइडिया नहीं होता कि उसे क्या पढ़ना है, उसके लिए सब्जेक्ट नए होते हैं। पहले सारे सब्जेक्ट 10 तक सारे सब्जेक्ट कॉमन होते हैं, सबके पास एक जैसे ही होते हैं लगभग। तो कई बार बच्चे आते हैं, उनसे मैं पूछता हूँ बेटे किस चीज का बैच पढ़ना है आपको, बच्चे कहते हैं सर कॉमर्स का बैच पढ़ना है। किसका बैच पढ़ना है, कॉमर्स का। अब कॉमर्स तो अपने आप में बहुत वाइड है, कॉमर्स पढ़ने में तो आपको 10 साल पढ़ना चाहो 10 साल पढ़ लो, 15 साल पढ़ना चाहो 15 साल पढ़ लो, पढ़ाई कभी खत्म ही नहीं होगी। तो फिलहाल हम अकाउंटेंसी पढ़ रहे हैं, क्योंकि अकाउंटेंसी कहीं ना कहीं बिजनेस को चलाने में हमारी हेल्प कर रही है, करेक्ट। तो आज हम आएंगे अकाउंटेंसी पे, अकाउंटेंसी क्या है। अब बेटे जरा सुनना बात, हम शुरू कर रहे हैं अकाउंटेंसी का चैप्टर 1, ठीक। चैप्टर 1 बुक मैंने आप लोगों को बता दी थी कि बुक आपको कौन सी लेनी है, ठीक। और जो भी हम ऑनलाइन क्लास लेंगे, जो भी ऑनलाइन क्लास रिकॉर्ड होगी, वो आप इन फ्यूचर देख सकते हैं। अगर आप में से भी किसी को, जो बच्चे ऑफलाइन बैच ले रहे हैं, अगर उनको भी कभी रिकॉर्डेड क्लास देखने की जरूरत पड़े, तो वो भी रिकॉर्डेड क्लास देख सकते हैं, ठीक है। जरूरी नहीं है कि जो बच्चा ऑनलाइन रजिस्टर्ड है वो ही देख पाएगा, ऑफलाइन वाले बच्चे भी देख सकते हैं। बैठो बेटे बैठो, ठीक। चलो कल आप नहीं थे आई होप, तो एक छोटी सी बात बता देता हूँ। कल हमने थोड़ी देर बात करी थी कॉमर्स के बारे में, कि कॉमर्स एक्चुअली क्या है, क्योंकि आपने कॉमर्स स्ट्रीम ऑप्ट की है। तो बेटे कॉमर्स क्या होता है, सबसे पहले तो ये समझ लेते हैं, बिजनेस और बिजनेस को जितनी भी चीजें हेल्प करती हैं। आज के टाइम में अगर आप बिजनेस चलाने जाओगे तो बिना बैंक के नहीं हो सकता, बिना ट्रांसपोर्टेशन के नहीं हो सकता, बिना इंश्योरेंस बिना कम्युनिकेशन के नहीं हो सकता। उसी तरीके से हमारा जो सब्जेक्ट है अकाउंट्स, चलो एक छोटी सी बात का मुझे आंसर दो। अगर मैं आप में से किसी से भी पूछूं कि भाई ये बताओ अकाउंट्स क्या होता है, तुम अकाउंट्स का बैच पढ़ने आए हो, तुम अकाउंट्स की ट्यूशन पढ़ने आए हो, बताओ अकाउंट्स क्या होता है। अगर हम किसी बिल्कुल ऐसे लेमन सेंस में किसी से पूछें, किसी कॉमन पर्सन से पूछें, एक राह चलते एक आदमी से पूछ लें, भाई अकाउंट्स क्या होता है, कहेगा हिसाब किताब करना। क्या होता है, हिसाब किताब करना। तो भाई अकाउंट्स भी, हिसाब किताब करना भी कहीं ना कहीं बिजनेस को अच्छे से चलाने में हमारी क्या करता है, हेल्प करता है, करेक्ट।
आप सोचकर देखो, दुकान पे बैठे हो, बस माल बेचे ही बेचे जा रहे हो, माल खरीदे ही खरीदे जा रहे हो, तुम्हें कुछ नहीं पता कहाँ से खरीद रहे हो, किससे पैसे लेने हैं, किसको पैसे देने हैं। 2 मिनट के लिए सोचकर देखो, अपने घर के आसपास की एक छोटी सी दुकान, अगर वो भी किसी से उधार खरीदता है या बेचता है ना, फटाफट से अपनी नोटबुक में लिख लेता है। उसके काउंटर के ऊपर एक नोटबुक रखी होती है, उसके अंदर फटाफट से वो नोट कर लेता है। यानी कि इतनी अकल तो उसको भी है ना कि हर चीज मेमोराइज तो नहीं हो सकती, हर चीज याद तो नहीं हो सकती, तो हमें उसे अपने पास कहीं ना कहीं लिख लेना है। ठीक, तो यानी कि हम अकाउंट्स क्यों पढ़ रहे हैं? क्योंकि अकाउंट्स भी कॉमर्स का, बिजनेस का एक हेल्पिंग हैंड है, इसलिए अकाउंट्स भी कॉमर्स का क्या है, पार्ट है। क्लियर होती है बात? इसलिए हम लोग यहाँ पर अकाउंट्स पढ़ रहे हैं। अब आते हैं अपने सिलेबस की बात पे, क्योंकि आज हम सिलेबस शुरू करेंगे। कल हमने इंट्रोडक्टरी क्लास तो कर ली थी, हमने समझ लिया था थोड़ा बहुत, कुछ ऐसा खास कल हमने करा भी नहीं था। यही समझा था कॉमर्स क्या है, हमारे 3 सब्जेक्ट क्या हैं, हमारा पेपर पैटर्न क्या होगा। 80 मार्क्स का पेपर होगा, 20 मार्क्स के इंटरनल होंगे। ठीक है, दोनों के मिक्स क्वेश्चन आते हैं बेटे, कहीं कहीं पर एमसीक्यू भी आएंगे। 1-1 नंबर वाले क्वेश्चन होते हैं, 3 नंबर वाले होते हैं, 4 नंबर वाले होते हैं, 6 नंबर वाले होते हैं, 8 नंबर वाले होते हैं। सही है, तो पूरी वैरायटी होती है। अब 1-1 नंबर वाले क्वेश्चन में एमसीक्यूज भी आते हैं, वन लाइनर्स भी आते हैं, वन वर्ड भी आते हैं, करेक्ट फिलअप्स भी आ जाते हैं कई बार। तो 20 नंबर के 1-1 नंबर वाले क्वेश्चन आते हैं, बाकी 3 मार्क्स, 4 मार्क्स, 6 मार्क्स और 8 मार्क्स में पेपर डिवाइड होता है। वो बात अभी काफी बाद की है, क्योंकि अभी तो हमने पढ़ना भी नहीं शुरू करा। अब आते हैं हम अपने आज के टॉपिक पे और आज के अपने, ठीक, कि आज हमें क्या पढ़ना है। बुक मैंने आप लोगों को बता दी थी। अभी आप 4-5 दिन अगर बुक ना भी खरीद पाए तो परेशान होने की जरूरत नहीं है, क्योंकि अभी मैं आपको बुक से ज्यादा कुछ नहीं बताऊंगा। अभी मैं आपको बस अपने पास से जो मुझे समझाना है पहले वो समझाऊंगा। ठीक है बेटा, अब चैप्टर 1 की बात समझते हैं। चैप्टर 1 का नाम है इंट्रोडक्शन टू अकाउंटिंग। ठीक, आज हमें क्या समझना है? सबसे पहले हमारा सब्जेक्ट है, सब्जेक्ट का नाम है अकाउंट्स, इसे हम प्यार से कह देते हैं अकाउंट्स। बेटे वैसे अकाउंट्स कोई वर्ड नहीं है, पूरे हमारे सब्जेक्ट का नाम है अकाउंटेंसी, करेक्ट। उसे हम प्यार से कह देते हैं अकाउंट्स। सही है, जैसे किसी का नाम कुछ होता है, जैसे किसी का नाम आदित्य है, उसे प्यार से आदि कह देते हैं। ऐसे ही हमारे सब्जेक्ट का नाम तो अकाउंटेंसी है, बस हम उसे प्यार से अकाउंट्स कह देते हैं। अब हमें समझना है कि अकाउंट्स एक्चुअली होता क्या है। ठीक, अब अकाउंट्स को समझने से पहले हमें एक टर्म समझनी पड़ेगी, जिसका नाम है बुक कीपिंग। क्या है? बुक कीपिंग। आराम से समझना, बुक मतलब किताब, कीपिंग मतलब रखना। ठीक, अकाउंट्स कर रहे हैं, अकाउंटेंसी सीख रहे हैं, तो भाई एक बात बताओ, बिजनेस होगा, बिजनेस में बहुत सारे लेन देन होंगे, जिसे हम हिंदी में लेन देन कहते हैं, उसको हम इंग्लिश में बोलते हैं ट्रांजैक्शंस। क्या बोलते हैं? इमेजिन करो अपनी अपनी एक दुकान है, अपना अपना एक बिजनेस है, कोई फैक्ट्री है, कोई दुकान है, कुछ भी इमेजिन कर लो। अब आप उस पे बैठे हो, कभी खरीद रहे हो, कभी बेच रहे हो, कभी पैसे बैंक में डाल रहे हो, कभी निकाल रहे हो, कभी स्टाफ को सैलरी दे रहे हो, कभी एडवर्टीजमेंट का खर्चा कर रहे हो, कभी इलेक्ट्रिसिटी का खर्चा कर रहे हो। तो ये सब क्या है? ट्रांजेक्शन्स हैं। क्या है ये? ट्रांजेक्शन्स। तो सबसे पहले क्या होता है? बुक कीपिंग। बुक कीपिंग के अंदर हम 4 काम करते हैं। कितने काम करते हैं? 4 काम करते हैं। इसे मैं याद भी कराऊंगा आपको हैंड टू हैंड, क्योंकि इससे आपके पहले चैप्टर के बहुत सारे टॉपिक सॉल्व हो जाएंगे। पहला चैप्टर पूरी तरीके से थ्योरेटिकल है, शुरू के 7 चैप्टर्स पूरी तरीके से थ्योरेटिकल हैं। मैं इतनी अगर आपको थ्योरी कराऊंगा तो आप 4 दिन बाद मेरे बैच में सो जाएंगे। अभी मैं आपको बेसिक थ्योरी बताऊंगा, और विद इन 2-3 डेज मैं आपको अकाउंट्स में न्यूमेरिकल पोर्शन पे ले आऊंगा कि अकाउंट्स में क्या करा जाता है। समझ में आती है बात? अब बुक कीपिंग के अंदर 4 काम होते हैं। कितने काम होते हैं? 4। इसे हम ऐसे याद करते हैं, IMRC। अब आराम से सुनिएगा। आई का मतलब होता है आइडेंटिफिकेशन। क्या मतलब होता है? आइडेंटिफिकेशन। सही। उसके बाद एम का मतलब होता है मेजरमेंट। आर का मतलब होता है
रिकॉर्डिंग, और सी का मतलब होता है क्लासिफिकेशन। अब मैं इन सबको समझाता हूं, बड़े आराम से मेरी बात सुनना, ठीक। मान लो मेरी एक दुकान है, उस दुकान पर मैंने कोई सामान खरीदा अपने बिजनेस के लिए। मान लो मेरी कपड़े की दुकान है, तो मैंने ऑर्डर दिया और 10 जीन्स खरीद ली। वो 10 जीन्स मैंने क्यों खरीदी है? बेचने के लिए। तो सबसे पहले जब भी कोई ट्रांजैक्शन होती है, जब कोई लेन देन होता है, सबसे पहले हम उसको आइडेंटिफाई करते हैं, उसे पहचानते हैं कि भाई ये जो है मेरे बिजनेस से रिलेटेड है भी या नहीं है। ईमानदारी की बात सोचकर देखना, पापा बैठे हैं दुकान पे, पापा का काम है कपड़े का, पापा खरीद रहे हैं कपड़ा, वो तो बिजनेस से रिलेटेड है। घर से आ गया मम्मी का फोन, ठीक, कह रही है आते हुए जरा बाजार से आधा किलो नींबू ले आना। पापा ने कहा ठीक है ले आऊंगा। इतने में पापा की दुकान से नींबू वाला जाते हुए दिखाई दे गया। पापा ने उसे आवाज लगा यहाँ पे जरा आधा किलो नींबू दे दे। उसने दे दिए। बेटे एक बात बताओ, आइडेंटिफाई करो, क्या नींबू खरीदना बिजनेस की ट्रांजेक्शन है? नहीं ना, करेक्ट। तो हमारी पर्सनल ट्रांजेक्शन है वो, बिजनेस से उसका कोई लेना देना तो नहीं है। तो मेरा कहने का मतलब है भाई ट्रांजेक्शन तो बहुत सारी होंगी। बच्चा आ गया दौड़ते दौड़ते पापा के पास, पापा 100 रुपए दे दो, चॉकलेट लानी है, बिजनेस की ट्रांजेक्शन तो नहीं है ना। अरे ये बात समझे, पर्सनल ट्रांजेक्शन है उसकी। तो फर्स्ट ऑफ ऑल वी नीड टू आइडेंटिफाई कि जो ट्रांजेक्शन हमारे सामने हुई है वेदर इट रिलेट्स टू द बिजनेस और नॉट, करेक्ट। तो सबसे पहले वेदर द ट्रांजेक्शन रिलेट्स टू बिजनेस और नॉट, ट्रांजेक्शन बिजनेस से रिलेटेड है या नहीं है, करेक्ट। अब एक और बात, अगली बात, मीजरमेंट। अब हम उसे मीजर करते हैं। मीजर कैसे? उसे नापते हैं। कैसे नापते हैं? मनी की टर्म्स में। किसकी टर्म्स में? अब हम उसे मनी की टर्म्स में मीजर करते हैं। आराम से सुनना, पापा ने दुकान के लिए 10 जीन्स खरीदी थी। हमें 10 से मतलब नहीं है कि हमने 10 जीन्स खरीदी, ठीक। हमें मतलब है वो 10 जीन्स कितने रुपए की है। तो पहले तो आइडेंटिफाई करा हमने 10 जीन्स खरीदी। फिर दूसरी बात, वो 10 जीन्स कितने रुपए की हैं, हमें मतलब उससे है, करेक्ट। हमें कभी भी क्वांटिटी से मतलब नहीं होता। मेरी सपोज करो मेरा फूड ग्रेन्स का काम है, मेरा वेजिटेबल्स का काम है, ठीक। मैं कुछ भी चीज खरीद रहा हूं, 2 किलो, 5 किलो, 50 किलो, 100 किलो, केजी, ग्राम्स, लीटर, मिलीलीटर, इनसे हमारा कोई लेना देना नहीं है। वी नीड द ट्रांजेक्शन टू बी कन्वर्टेड इनटू मॉनेटरी टर्म्स, कि ट्रांजेक्शन किस में कन्वर्ट हो जाए? मनी की टर्म्स में। तो हमारा अगला काम होता है किसी भी ट्रांजेक्शन को मनी की टर्म्स में कन्वर्ट कर देना। ये हमारा दूसरा काम होता है। अब क्या सीखने जा रहे हैं? अकाउंटिंग। आप बनेंगे अकाउंटेंट। अपने दिमाग से एक बात निकाल के चलना, खुद को मालिक मत समझना। मालिक है, बिजनेस है, आप हो अकाउंटेंट। कौन हो? अकाउंटेंट हो आप, सही है। वो जो भी कर रहे हैं आप उसे रिकॉर्ड कर रहे हो, बस आपका काम तो भैया अकाउंट बनाना है, हिसाब किताब करना है, सही है। तो पूरी अकाउंट बहुत अच्छी समझ में आएगी जब आप ये मानकर चलोगे कि हम तो अकाउंटेंट हैं भैया। समझ में आती है बात? तीसरी बात, फिर हम उसे अपनी बुक्स में रिकॉर्ड कर लेते हैं। अपनी बुक्स में क्या कर लेते हैं? रिकॉर्ड कर लेते हैं, लिख लेते हैं। अब यहीं पर मेरी बात, अब यहां से हमारे न्यूमेरिकल शुरू होंगे। आइडेंटिफाई ऑब्जर्वेशन का काम है, आपने ऑब्जर्व करा, ठीक है। मनी मेजरमेंट, उसका बिल आया होगा, बिल में लिखा होगा कि 10 जीन्स कितने की हैं, एक जीन्स 1,000 की, 10 जीन्स 10,000 की, बिल आ गया होगा, बिल में लिखा होगा 10,000। ये काम भी हो गया, ये काम भी हो गया। अब हम उसे अपनी बुक्स में रिकॉर्ड करते हैं। क्या करते हैं? रिकॉर्ड। अब सुनिएगा, रिकॉर्डिंग का मतलब है रिकॉर्डिंग इन बुक्स विद सर्टेन रूल्स, ठीक। रिकॉर्ड करने के क्या होंगे हमारे पास? कुछ रूल्स होंगे। समझ में आती है बात? यहां पर मैं आपको एक चैप्टर सिखाऊंगा, उस चैप्टर का नाम होगा जर्नल। क्या नाम होगा?
JOURNAL, जर्नल, जनरल नहीं है ये, जर्नल है, जर्नल, जर्नल सिखाऊंगा। तो यानी कि ठीक है भैया, आप ये कहना चाह रहे हो कि कोई ट्रांजैक्शन हुई उसे अपनी बुक्स में कैसे नोट करना है वो आप हमें सिखाओगे। उसके लिए आप हमें एक चैप्टर सिखाओगे जिसका नाम होगा जर्नल। तो हमारा जो मेन काम शुरू होगा वो कहां से शुरू होगा? जर्नल से शुरू होगा। समझ में आती है बात? एक छोटी सी बात समझना बेटे, हिसाब किताब तो तुम्हारे घर में तुम्हारे मम्मी पापा भी करते हैं, लेकिन वो जो हिसाब किताब करते हैं वो मैथमेटिकल वे में करते हैं। कैसे करते हैं? मैथमेटिकल वे में करते हैं। भाई मैथमेटिक्स में जैसे होता है, भाई 10 लाख रुपए आए, 4 लाख रुपए यहाँ यहाँ खर्च हो गए, 10 में से 4 माइनस हो गए, 6 बच गए, ऐसे करते हैं। समझ में आती है बात? ऐसे होती है ट्रांजेक्शन। लेकिन हम जो यहाँ पर करते हैं, हाँ बेटा बोलो बोलो बोलो। खुशी कुछ कह रहे हो आप? हाँ जी। हाँ, ये जर्नल वाला चैप्टर आप किसमें कह रहे हो? वो बीच में अटक गया था मैं। जर्नल वाला अच्छा, चैप्टर किसके लिए है? फर्स्ट आइडेंटिफिकेशन, फिर मेजरमेंट। जर्नल का हम यूज करते हैं रिकॉर्डिंग करने के लिए, ठीक है? जर्नल ठीक है, मतलब एक ठीक है। तरीके से मानो रिकॉर्डिंग इज अ टास्क। रिकॉर्डिंग एक काम है, एक टास्क है, और उस टास्क को हम कर कैसे रहे हैं? जर्नल करके। सही है? आती है बात समझ में? क्लियर? अब अगला आता है क्लासिफिकेशन। क्या होता है? क्लासिफिकेशन। अब एक बात बताओ, सपोज करो आप लोग मेरे कस्टमर हो, ठीक? आपके और मेरे बीच में बहुत सारी ट्रांजैक्शंस होती हैं। मैं तुम्हें गुड्स बेचता हूँ, सामान बेचता हूँ कुछ, तुम मुझे पैसे दे देते हो, फिर मैं सामान बेचता हूँ, तुम थोड़ा उधार ले लेते हो, थोड़ा नगद ले लेते हो। तुम्हारे बीच में ऐसे ही मेरी और तुम्हारी ट्रांजैक्शन चलती रहती है, करेक्ट? अब मान लो एक दिन आप आ गए मेरे पास, कह रहे भैया ये बताओ हमने कितने पैसे देने हैं आपके, करेक्ट? तो भाई मेरे पास कोई ऐसी जगह तो होनी चाहिए ना जहां मैंने तुम्हारे से रिलेटेड सारी ट्रांजैक्शन एक जगह क्या कर ली हूं? कलेक्ट। सही है? नहीं तो मैं तुम्हें क्या कहूं, यार ऐसे तो मैं बता नहीं सकता। वो कहेगा यार अजीब आदमी है, ये कैसे हिसाब किताब मेंटेन कर रहा है जो मुझे ये नहीं बता पा रहा कि मैंने तेरे कितने पैसे देने हैं। तो फिर तो इसको कोई बेवकूफ बना देगा, कोई भी कुछ भी देके चला जाएगा। आप खुद सोच के देखो। अब हमें क्या करना होता है क्लासिफिकेशन में, किसी पर्टिकुलर हेड से रिलेटेड, जैसे आप मेरे कस्टमर हो, आपसे रिलेटेड सारी ट्रांजेक्शन्स को एक जगह कलेक्ट करा जाता है। भाई आपके साथ मेरी ट्रांजेक्शन तो बहुत सारी हुई, मैंने आपको गुड्स बेचा, आपने मेरे को पैसे दे दिए, फिर मैंने बेचा, फिर आपने दे दिए, फिर आपने कभी मुझे वापस कर दिया, फिर मैंने आपको गुड्स बेचा, फिर आपने पैसे दे दिए। मान लो एक महीने में अगर हम 20 बार भी आपस में ट्रांजेक्शन करते हैं, तो भाई कोई तो जगह ऐसी होनी चाहिए ना जहां पर आपसे रिलेटेड ट्रांजेक्शन एक ही जगह पर मुझे कलेक्ट होकर मिल जाए। आती है बात समझ में? हाँ या ना? तो क्लासिफिकेशन में हम क्या करते हैं, टू कलेक्ट ऑल ट्रांजेक्शंस रिलेटेड टू वन हेड, ठीक? एक ही हेड से रिलेटेड सारी ट्रांजेक्शन एक जगह इकट्ठी करना, इसको हम बोलते हैं क्लासिफिकेशन। क्या बोलते हैं? अब बेटे जैसे हमने रिकॉर्डिंग करने के लिए टूल यूज करा जिसका नाम था जर्नल, इसके लिए हम एक टूल यूज करते हैं जिसका नाम होता है लेजर। क्या नाम होता है? लेजर, LEDGER, लेजर। तो यानी कि जब मैं तुम्हें कहूंगा आओ बेटे आज मैं तुम्हें जर्नल सिखाता हूं, तो इसका मतलब तुम आपस में क्या कहोगे, अच्छा भैया आज हमें रिकॉर्डिंग करना सिखा रहे हैं। क्या करना सिखा रहे हैं? रिकॉर्डिंग करना, ठीक? फिर जब मैं कहूंगा चलो भाई आज हम लेजर सीखेंगे, तो क्या कहोगे, अच्छा भैया हमें क्लासिफिकेशन सिखा रहे हैं। समझ में आ गई बात? बेटे लोग बहुत आगे आगे तक कंपटीशन के पेपर देने पहुंच जाते हैं और इस बात में कंफ्यूज रहते हैं कि क्लासिफिकेशन किसका पार्ट है, रिकॉर्डिंग में क्या करते हैं, रिकॉर्डिंग के लिए क्या यूज होता है, लेजर किस चीज के लिए यूज होता है। सही, इन छोटी छोटी चीजों में कंफ्यूज रहते हैं। समझ में आती है बात? क्लियर? तो डाउट? तो एक छोटी सी बात और आपको बताऊं, देखो अगर कोई भी ट्रांजेक्शन कितनी भी इंपॉर्टेंट है, वो अगर वो मनी की टर्म्स में कन्वर्ट नहीं हो सकती तो वो हमारे अकाउंट्स में रिकॉर्ड नहीं हो सकती, करेक्ट? क्योंकि हम यहां पर क्या करते हैं, हर चीज को मनी की टर्म्स में रिकॉर्ड करते हैं।
अगर कोई भी ट्रांजैक्शन कितनी भी इंपॉर्टेंट क्यों ना हो, कोई भी इवेंट कितना भी इंपॉर्टेंट क्यों ना हो, अगर वो मनी के टर्म्स में कन्वर्ट नहीं हो सकता तो वो हमारे यहाँ पर रिकॉर्ड नहीं हो सकता। क्लियर? इतनी बात समझ में आती है? अब सुनिएगा, तो ये तो होता है बुक कीपिंग, ठीक। अब एक अगली टर्म आती है जिसका नाम है अकाउंटिंग। क्या है? अकाउंटिंग। अभी मैं आपको कहां लेके जा रहा हूं? आपके सब्जेक्ट पे, ठीक, कि अकाउंटेंसी क्या होती है। अभी तक मैंने अकाउंटेंसी का नाम नहीं लिया। बुक कीपिंग में IMRC, करेक्ट। अब अकाउंटिंग में क्या होता है बेटे? अकाउंटिंग में होता है SAIC। क्या होता है? SAIC। ये इसलिए बनाया कि मेरा कोई भी बच्चा कभी भी ये ना भूले कि कितने काम करने होते हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8। तो यानी कि ये मानो बेटे तुम्हारी पूरी लाइफ बीत जाएगी अगर तुम अकाउंट सीख रहे हो इन 8 कामों को करने में। सही है? अभी बताऊंगा 11th में हम कितना सीखते हैं, 12th और उसके आगे हम कितना सीखते हैं। करेक्ट? यहां तक की बात समझ में आई? अब बेटे उसके बाद S का मतलब होता है समराइजिंग। क्या मतलब होता है? समराइजिंग। समरी वर्ड सबने पढ़ा? बताओ क्या होता है समरी? किसी भी चीज को शॉर्ट में कन्वर्ट करना, दैट इज कॉल्ड समरी। करेक्ट? अब मान लो 2 मिनट के लिए मैं बिजनेस का मालिक हूं, तुम अकाउंटेंट हो। मैं तुमसे ये नहीं जानना चाह रहा कि तुमने पूरे साल में राम को कितने का गुड सेल करा, मोहन को कितने का करा, एक्स को कितने का करा, वाई को कितने का करा। मैं कह रहा हूं भाई पूरा साल खत्म हो गया, अब ये बता भाई पूरे साल में हमने कितने का गुड्स बेचा, कितने का खरीदा, कितने खर्चे, कितने नुकसान, कितना फायदा, कितनी मेरे पास प्रॉपर्टी है, कितने किससे लेने हैं, कितने किसको देने हैं। तो मैं क्या चाहता हूं कि ईयर एंड में मेरे पास एक शॉर्ट में एक समरी मिल जाए मुझे। आती है बात समझ में? मैं ये नहीं चाहता कि तुम मुझे ये बताते रहो कि भाई साहब देखो हमने पूरे साल इसको बेचा, इसको बेचा, इसको बेचा। तुम सोच कर देखो, अंबानी जी को क्या इस बात से मतलब है कि जियो उनकी कंपनी है? जियो में आज किसने रिचार्ज कराया? ए ने कराया, बी ने कराया, सी ने कराया, डी ने कराया। उन्हें क्या मतलब? उन्हें तो ये बता, हाँ भाई ये बताओ आज यूपी से कितना रेवेन्यू आया, यूपी से हमने कितने पैसे कमाए। उन्हें तो टोटल से मतलब है, समरी से मतलब। करेक्ट? अब बेटे समरी में हम क्या करते हैं, ईयर के एंड पर, ईयर के एंड पर जब पूरा ईयर खत्म हो जाता है, एट दी एंड, नहीं यहाँ फाइनेंशियल ईयर ही मानते हैं हम। कैलेंडर ईयर भी हो सकता है। 2 टाइप के ईयर होते हैं, एक बेसिक सी बात भैया ने उठाई है। 2 टाइप के ईयर होते हैं, एक होता है कैलेंडर ईयर जो 1 जनवरी से शुरू होकर और 31 दिसंबर को खत्म हो जाता है, हमारा वाला न्यू ईयर जिसे हम न्यू ईयर कहते हैं। लेकिन बेटे अकाउंट्स की जो बुक्स हैं वो 1 अप्रैल से शुरू होती हैं, तो उसको हम बोलते हैं फाइनेंशियल ईयर। क्या बोलते हैं? फाइनेंशियल ईयर, जो अप्रैल 1 से स्टार्ट होता है और किसी भी ईयर की मार्च 31 को ओवर होता है। आपकी बुक्स में आपको जितने क्वेश्चन मिलेंगे, जो भी मिलेगा, सब फाइनेंशियल ईयर के हिसाब से होगा, कैलेंडर ईयर के हिसाब से कुछ भी नहीं होगा। करेक्ट? किसी जमाने में होता था, लोग कैलेंडर ईयर के हिसाब से अपनी बुक्स बनाते थे। अब सरकार ने कहा नहीं भैया सब यूनिफॉर्म रखो, सब एक जैसे रखो, सब अपना ईयर 1 अप्रैल से शुरू करो, 31 मार्च को खत्म करो। किसी जमाने में तो ऐसा भी होता था, लोग दिवाली से दिवाली एक ईयर मान लेते थे। समझे बात? सब अलग अलग मान लेते थे, अब ऐसा नहीं होता। तो जब समराइजिंग हम बना रहे हैं, समराइजिंग ईयर के एंड पर जब हम बनाते हैं, तो हम चाहते हैं कि हमारे पास हर चीज की समरी आ जाए। क्या आ जाए? समरी आ जाए। जैसे कि एट द एंड हम जानना चाहते हैं कि हमें कितने का प्रॉफिट हुआ, कितने का लॉस हुआ, कितनी हमारे पास एसेट्स हैं। बेटे एसेट्स का मतलब प्रॉपर्टीज, ये जो सब दिखाई दे रहा है ये एसेट्स है, ठीक, प्रॉपर्टी है हमारी। कितनी हमारे ऊपर लाइबिलिटीज हैं, लाइबिलिटीज मतलब बर्डन जो हमने किसी का देना है। तो यानी कि हम ये सब चीजें जानना चाहते हैं ईयर के एंड पे। भैया इसके लिए भी कोई चैप्टर सिखाओगे? बिल्कुल सिखाऊंगा। इसके लिए जो चैप्टर हम यूज करते हैं उन चैप्टर्स का नाम होता है ट्रायल बैलेंस, ट्रायल बैलेंस और फाइनेंशियल स्टेटमेंट। ट्रायल बैलेंस एंड फाइनेंशियल
स्टेटमेंट। ठीक, ये 2 चैप्टर हम सीखेंगे। क्लियर होती है यहाँ तक की बात? तो बेटे अभी हम क्या सीख रहे हैं कि हमें अकाउंट्स में क्या क्या करना होता है। पहले हम आइडेंटिफाई करते हैं, मीजर करते हैं, रिकॉर्ड करते हैं, क्लासीफाई करते हैं, फिर उसकी समरी बनाते हैं। अब वो बात एक अलग है, आप ये काम मैनुअली कर रहे हो या कंप्यूटराइज कर रहे हो, करोगे ये सब जरूर। यहां तक की बात समझ में आती है? अब बेटे उसके बाद आता है एनालिसिस। क्या आता है? एनालिसिस, यानी कि डीपली अंडरस्टैंड या डीप स्टडी भी आप कह सकते हैं, बिल्कुल ठीक कह रहे हैं। जब हम किसी चीज को गहराई से समझते हैं, समझना बेटे मेरी बात, आप लोगों ने अभी अभी 10th के पेपर दिए, पूरे साल तुमने क्या करा, उसकी लास्ट में एक समरी निकल कर आएगी, और वो समरी होगी तुम्हारी मार्कशीट। तुम्हारी मार्कशीट होगी वो समरी। ठीक, उसमें सब लिखा हुआ, हिंदी में इतने मार्क्स, इंग्लिश में इतने, साइंस में इतने, मैथ्स में इतने। तुम वो समरी उठाकर अपने पापा के सामने रख दोगे। सही, अब पापा बैठकर उसे गहराई से समझ रहे हैं। क्या कर रहे हैं? उसे समझ रहे हैं गहराई से। कह रहे भाई इंग्लिश में नंबर आया तेरे 60, और तूने तो मुझसे भी पिछले 2-3 महीने पहले तूने 10,000 रुपए लिए थे कि मुझे इंग्लिश की एक एक्स्ट्रा ट्यूशन लगानी है। नंबर आए तेरे 60 और खर्च करवा दिए तूने 10,000 रुपए। क्या करा था वो इंग्लिश में? अरे ये बात समझ में? मैथ्स 70, मैथ्स की तूने पूरे साल ट्यूशन पढ़ी थी, क्या नंबर लाए? 70 नंबर भी कोई नंबर होते हैं? बात आ गई समझ में? एक सब्जेक्ट में बहुत ही कम आ गए, मान लो कहीं, वहां पकड़ लेंगे, हाँ भाई इसमें क्या करके आया तू। समझ में आई बात? तो यानी कि हम भी क्या करेंगे, जब हमारे पास प्रॉफिट लॉस ये सब निकल के आएगा, हम भी उसको एनालाइज करेंगे। भाई प्रॉफिट यार इतना क्यों रह गया यार, ठीक, मैं तो ज्यादा उम्मीद कर रहा था, या मार्केट में तो रेट इतनी चल रही है, इतना तो मुझे कमाना ही चाहिए था। ठीक यार, इतने तो खर्चे कर दिए, इतनी कमाई नहीं हुई, ये हुआ वो हुआ। तो आप समझ रहे हैं, आप किसी चीज को क्या कर रहे हैं, डीपली उसको समझने की कोशिश कर रहे हैं कि भाई इसके पीछे क्या कॉजेज रहे। और इसका समझने का जरूरी भी इसलिए है ये, क्योंकि मान लो आपने कोई गलती करी है, तो एटलीस्ट उसे नेक्स्ट ईयर में रिपीट तो नहीं करोगे। समझ में आती है बात? उसे नेक्स्ट ईयर में रिपीट करने की जरूरत नहीं है। फिर भाई आपको समझ में आया कि हाँ भाई मुझसे अब की बार क्या क्या गलतियां हुई हैं, तो अगले साल मत करना वो गलती। फिर समझ में आती है? अगर 10th में तुम्हें कोई गलती समझ में आएगी कि भाई हमसे ये गलती हुई है, तो भाई क्या उसे 11th में भी रिपीट करोगे? नहीं ना, उसे क्या करोगे, उसे रिमूव करने की कोशिश करोगे। क्लियर होती है बात? अच्छा, ये हो गया, कोई डाउट यहां तक? अब उसके आगे आता है इंटरप्रिटेशन। इंटरप्रिटेशन, इंटरप्रेट करना, यानी कि कॉन्क्लूजन। क्या निकालना? कॉन्क्लूजन निकालना। जैसे कि आपने कंक्लूजन निकाला और उसमें पापा ने पता कंक्लूजन में क्या था? भाई तू नहीं पढ़ा पूरे साल कुछ, ये पकड़ा अपनी मार्कशीट, भाग जाए ऐसे। समझ गए? ये कंक्लूजन निकला कि तुमने पूरे साल मेहनत नहीं करी, या किसी बच्चे का रिजल्ट बहुत बढ़िया आया, भाई तूने बहुत अच्छा करा। ये है एंड रिजल्ट, ये है कंक्लूजन, सारी बातों का एक एंड रिजल्ट। ठीक, तो हम उसे फिर इंटरप्रेट करते हैं, उससे निकालते हैं अपना एक वर्डिक्ट, अपना एक डिसीजन कि क्या तुमने करा, क्या तुमने नहीं करा, क्या करना चाहिए, क्या नहीं करना चाहिए। क्लियर? सबसे लास्ट में आता है सी, सी फॉर कम्युनिकेशन। ठीक है जी, कम्युनिकेशन। बेटे जब हमने, अगर हम अकाउंट्स की बात करें, तो अकाउंट्स में हमने रिजल्ट निकाल लिया होगा, प्रॉफिट लॉस ये पता कर गए, उसे हमने समझा, फिर हमने उसका कंक्लूजन निकाला कि भाई ऐसा क्यों हुआ, अब की बार कोविड हो गया था, ये हो गया था, वो हो गया था, सेल कम थी, हमें ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पे अच्छा नहीं कर पाए, ऐसी ऐसी बातें होंगी। कम्युनिकेशन बेटे, फिर हम अपना रिजल्ट जो भी हमारा होता है रिजल्ट, उसे हम दूसरों के साथ शेयर भी करते हैं, दूसरों को बताते भी हैं। भैया क्यों, हम क्यों बताएंगे दूसरों को? बेटे बच नहीं सकते आप, नहीं बच सकते, दूसरों को बताना ही पड़ेगा, या दूसरों को पता चल ही जाएगा तुम्हारा जो रिजल्ट आएगा। क्या तुम छुपा सकते हो दूसरों से? पॉसिबल नहीं है। रीजन, और अकाउंट्स की अगर मैं बात करूं, आपका जो भी प्रॉफिट आएगा लॉस आएगा वो आपको बताना पड़ेगा। किसको बताना पड़ेगा? भाई कहीं तो गवर्नमेंट को बताना पड़ेगा, क्योंकि गवर्नमेंट आ जाएगी तुम्हारे पास टैक्स लेने का कि भाई साहब लाओ जरा टैक्स दो।
तो भैया गवर्नमेंट से कैसे छुपा लोगे, तो गवर्नमेंट को बताना पड़ेगा। आप बैंक चले गए लोन लेने के लिए, बैंक वालों मुझे थोड़ा सा लोन दे दो, तो भैया उन्हें भी बताना पड़ेगा कि भाई साहब देखो पिछले साल मेरा इतना प्रॉफिट हुआ था, ये मेरी एसेट्स हैं, ये मेरी लाइबिलिटीज हैं, तो मुझे थोड़ा सा लोन दे दो। समझ में आती है बात। तो हम कम्युनिकेट करते हैं किसको, यूजर्स को, जो भी हमारे यूजर्स होते हैं। हमारे सिलेबस में है कि हमारे यूजर्स कितने टाइप के होते हैं, 2 टाइप के होते हैं, इंटरनल और एक्सटर्नल। ठीक है, तो हम कम्युनिकेट करते हैं किसको, टू यूजर्स, जो भी हमारे यूजर्स हैं, जो हमारे अकाउंट्स बुक को यूज कर रहे हैं। समझ में आती है बात। तो बेटे ये बताओ, ये 8 काम आप समझना, बताओ ये 4 काम किसका पार्ट होते हैं, बुक कीपिंग का। आप समझना 4 काम बुक कीपिंग में होते हैं, और जब इन 4 में ये 4 जोड़ दिए जाते हैं तो बन जाती है अकाउंटिंग। ठीक, यानी कि अगर मैं इस पूरे को यहां से यहां तक कवर कर लूं तो ये बन जाएगा अकाउंटिंग, और ये आपका था बुक कीपिंग। भैया एक बात बताओ, अभी तक भी हम अपने सब्जेक्ट पे तो पहुंचे नहीं, सही है। अभी हमारा सब्जेक्ट तो क्या है, अकाउंटेंसी है। अच्छा दूसरी बात बेटे, ये केवल समझने की चीजें नहीं है कि आपने हाँ हाँ भैया बहुत अच्छा समझ में आ गया, ठीक है चलो सही। अभी जब आप पेपर देने जाओगे तो पेपर में आपसे पूछा जाएगा, ठीक है, कि जी बुक कीपिंग की डेफिनेशन बताओ क्या है। तो आप कहोगे जी बुक कीपिंग इंक्लूड्स आइडेंटिफिकेशन, मेजरमेंट, रिकॉर्डिंग, क्लासिफिकेशन ऑफ द फाइनेंशियल ट्रांजेक्शन ऑफ अ बिजनेस फॉर अ पर्टिकुलर ईयर। एक पर्टिकुलर ईयर की ट्रांजेक्शन्स को आइडेंटिफाई करना, मेजर करना, रिकॉर्ड करना, क्लासिफाई करना, ये बुक कीपिंग की डेफिनेशन है। ठीक है, फिर आपसे पूछा जाएगा व्हाट डू यू मीन बाय अकाउंटिंग, आप कहना जी आइडेंटिफिकेशन, मेजरमेंट, रिकॉर्डिंग, क्लासिफिकेशन, समराइजिंग, एनालिसिस, इंटरप्रिटेशन एंड कम्युनिकेशन ऑफ द फाइनेंशियल ट्रांजेक्शन ऑफ अ रेलेवेंट ईयर। सीधी बात, तो ये क्या है, अकाउंटिंग है। आती है बात समझ में। और ऐसे याद करने का तरीका क्या है, अगर मैं 2 मिनट के लिए ये सब हटा दूं यहां से तो आप कंफ्यूज हो जाओगे इनमें, और इनकी सीक्वेंस भी गड़बड़ कर दोगे, क्योंकि ये सीक्वेंस है। एक बात बताओ, क्या तुम सबसे पहले कम्युनिकेट कर सकते हो, यार अभी तो कोई रिकॉर्ड ही नहीं करा, कोई रिजल्ट ही नहीं निकाला, कम्युनिकेट क्या कर दोगे। तो यानी कि अगर कोई आपसे पूछे भाई साहब प्रोसेस क्या है, प्रोसेस, कहना जी पहले आइडेंटिफाई करते हैं, फिर मेजरमेंट करते हैं, फिर रिकॉर्डिंग करते हैं, क्लासिफाइंग करते हैं, समराइजिंग, एनालिसिस, इंटरप्रिटेशन, कम्युनिकेशन। इसीलिए ये एक छोटी सी एक आपके लिए स्पेलिंग बना दी, IMRC SAIC, SAIC IMRC, IMRC SAIC। सिंपल सी बात। अभी तक हम अकाउंटेंसी की डेफिनेशन पर नहीं पहुंचे, अब आते हैं इसकी डेफिनेशन पर। अकाउंटेंसी क्या है, कुछ नहीं, बिल्कुल आसान है। अब बेटे सुनना, अकाउंटिंग आपको बात आ गई ना समझ में, यानी कि इसका मतलब ये हुआ, बिल्कुल आसान। अब आप सीख चुके जो आपको सीखना था। बेटे जरा सामने देखो, मैं आपसे बात कर रहा हूं कि अकाउंटेंसी क्या होती है, अकाउंटेंसी क्या होती है। ठीक, अकाउंटिंग प्लस थियोरेटिकल फ्रेमवर्क, जैसे कि रूल्स, प्रिंसिपल्स, अजम्पशंस। ठीक, रूल्स, प्रिंसिपल्स, अजम्पशंस, समझना बात। अकाउंटिंग क्या है, अकाउंटिंग है एक प्रैक्टिकल वर्क, समराइज, एनालिसिस, इंटरप्रिटेशन, कम्युनिकेशन। और इस प्रैक्टिकल काम को करने के रूल्स, प्रिंसिपल्स, अजम्पशंस, ये सब बातें जब हम इसके अंदर जोड़ देते हैं तो अकाउंटिंग ही क्या बन जाती है, अकाउंटेंसी बन जाती है। एक बच्चा कह रहा है भैया मैं भी अपने घर पे ऐसी करता हूँ, आइडेंटिफाई, मेजरमेंट, रिकॉर्डिंग, क्लासिफाइंग, सब कुछ ऐसे ही करता हूँ, लेकिन मैं तो मैथमेटिक्स की तरह से कर लेता हूँ, प्लस माइनस माइनस प्लस माइनस प्लस ऐसे कर देता हूँ। तो क्या मैं अकाउंटेंसी कर रहा हूं, नहीं, क्योंकि तुम अकाउंट्स के रूल्स, रेगुलेशंस इन्हें नहीं लगा रहे। समझ में आती है बात। तो यानी कि मैं, आप समझना मेरी बात, भैया मेरे घर पे मेरे पापा भी हिसाब किताब कर रहे हैं, मैं भी कर रहा हूं, भैया ये बताओ दोनों में क्या डिफरेंस है, उनके हिसाब किताब करने में और मेरे हिसाब किताब करने में। फर्क ये है, वो अकाउंट्स को मैथमेटिकल वे में कर रहे हैं, बिना रूल्स रेगुलेशंस लगाए। आप अकाउंट्स को कर रहे हो रूल्स, रेगुलेशंस, प्रिंसिपल्स लगाने के साथ। ठीक है,
गवर्नमेंट जैसे फॉर्मेट्स कहती है उनकी तरह से, गवर्नमेंट जो रूल कहती है उनकी तरह से, करेक्ट। तो आप इस सब्जेक्ट को प्रोफेशनली सीख रहे हैं, उन्होंने उस सब्जेक्ट को प्रोफेशनली नहीं सीखा, बस इतनी सी अप्रोच में फर्क है। क्लियर? अब पहले बताओ, बुक कीपिंग याद हो गई, अकाउंटिंग याद हो गई, बुक कीपिंग में क्या 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 आता है, IMRC और SAIC, करेक्ट। अपनी नोटबुक में इसको नोट करो सब बच्चे फटाफट से, बहुत तेजी के साथ। मैंने काइंडली मैं साथ साथ ही कर रही थी। ठीक है, आपका नाम क्या है बेटा? चलो एक काम करता हूँ, आपको थोड़ा सा टाइम लग सकता है, मैं इसकी फोटो क्लिक करके आपको व्हाट्सएप कर देता हूँ, ठीक है। और आगे का थोड़ा सा टॉपिक अभी और पढ़ाना है, वो और पढ़ा दूंगा। चले जी, अभी कर दूंगा आपको, ठीक। आप अपना नंबर बता देना मुझे जो भी है। चले जी, ये बात क्लियर हुई ना? बात मेन समझने की है, ठीक है, लेकिन नोट जरूर कर लेना, क्योंकि बुक में जब भी आप कोई भी बुक पढ़ोगे तो इतनी आसानी से नहीं आएगी बात समझ में। बुक में बहुत सारी डेफिनेशंस भी होंगी, कौन सी चीज पहले, अब मैं पहले बुक कीपिंग समझा रहा हूँ, जब आप अपनी बुक की स्टार्टिंग करोगे वो शुरू अकाउंटिंग से करेगा, वो पहले अकाउंटिंग समझाएगा, बाद में बुक कीपिंग पे आएगा, ठीक। क्लियर होती है बात? चले तो अब आगे आते हैं सेकंड, एक थोड़े से बेटे, अभी पता है क्या है, अभी आपको बेसिक चीजें समझनी है बहुत अच्छे से। वो हो सकता है फर्स्ट चैप्टर से रिलेटेड हो सकता है वो सेकंड चैप्टर से रिलेटेड हो सकता है वो थर्ड चैप्टर से रिलेटेड हो, क्योंकि इन सब चीजों को सीखे बिना आप कुछ नहीं समझ पाएंगे। तो पहली बात तो आपको एक बात क्लियर हो गई कि बुक कीपिंग, अकाउंटिंग और अकाउंटेंसी में क्या डिफरेंस है और तीनों क्या होते हैं, ठीक है। अब बेटा आराम से मेरी एक बात सुनना, अगर आप
अकाउंट सीखना चाहते हैं सही से, तो अकाउंट्स का एक छोटा सा एक प्रिंसिपल होता है, एक रूल होता है, एक अकाउंट्स की एक कन्वेंशन है, जिसका नाम है, आराम से सुनिएगा, सेपरेट एंटिटी प्रिंसिपल। जिस बच्चे को ये समझ में नहीं आता, या समझ तो आ जाता है लेकिन वो सोचता है ये एक थ्योरेटिकल टॉपिक है, बस इसको तो याद करना है, समझना नहीं है, बिना इसको समझे आप किसी भी क्लास की अकाउंटिंग पढ़ लो, उसमें आपको कंफ्यूजन ही कंफ्यूजन होगा, क्योंकि आप पता नहीं कौन से पॉइंट ऑफ व्यू से क्या सोच रहे होंगे। अब ध्यान से सुनना, ये प्रिंसिपल ये कहता है कि बिजनेस और बिजनेस के ओनर्स, बिजनेस के मालिक, दोनों एक दूसरे से अलग अलग हैं, दोनों एक दूसरे से अलग अलग हैं, करेक्ट। और हम जो भी अकाउंटिंग करते हैं वो बिजनेस के पॉइंट ऑफ व्यू से करते हैं, बिजनेस के मालिक के पॉइंट ऑफ व्यू से नहीं। बिजनेस के लिए उसका मालिक एक आउटसाइडर की तरह होता है। किसकी तरह होता है? आउटसाइडर की तरह। यानी कि सपोज करो भाई, आप एक बात बताओ, लीगल सेंस में, अगर हम कानूनी सेंस में देखें तो मैं और मेरा कोचिंग एक ही तो बात है, हाँ या ना? एसजी क्लासेस और सुमित ग्रोवर दोनों एक ही तो बात है, उसमें कोई अलग अलग बात तो है नहीं लीगल सेंस में। लेकिन अकाउंटिंग सेंस में मैं और मेरा कोचिंग दोनों अलग अलग है, करेक्ट। बिजनेस कौन कर रहा है? मेरा कोचिंग कर रहा है। जो खरीद रहा है मेरा कोचिंग खरीद रहा है, जो बेच रहा है मेरा कोचिंग बेच रहा है, जो सर्विस प्रोवाइड करा रहा है वो कर रहा है। मैं कौन हूं? मैं तो एक आउटसाइडर हूं, जिसने बस बिजनेस के अंदर क्या लगा दिया? पैसा लगा दिया। आती है बात समझ में? तो ये प्रिंसिपल सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है, क्योंकि जब तक ये समझ में नहीं आता आप आगे की अकाउंटिंग नहीं समझ पाओगे। क्योंकि आप तो अपने आप को कभी सोचते रहोगे कि मैं मालिक हूं, कभी आप सोचोगे कि मैं बिजनेस हूं, कभी आप सोचोगे कि मैं अकाउंटेंट हूं, ठीक। तो हमें मानकर चलना होता है कि बिजनेस और बिजनेसमैन दोनों अलग अलग होते हैं। हम हर चीज किसके पॉइंट ऑफ व्यू से देखते हैं? बिजनेस के पॉइंट ऑफ व्यू से। क्लियर? कि कुछ खर्चा हुआ तो बिजनेस का खर्चा है या नहीं है, ठीक। लिखिए जी, साथ साथ लिख लीजिएगा। एज पर दिस प्रिंसिपल, business and its owners are considered separate from each other, and we record all the transactions from the viewpoint of business, ठीक। from accounting viewpoint, business owner of the business will be considered as an outsider, ठीक है। बिजनेस अलग है, बिजनेसमैन अलग है, और हम जो भी ट्रांजैक्शन रिकॉर्ड करते हैं अपने पास, वो रिकॉर्ड करते हैं बिजनेस के पॉइंट ऑफ व्यू से। बिजनेस के पास क्या आ रहा है, बिजनेस के पास से क्या जा रहा है, बिजनेस के क्या खर्चे हैं, बिजनेस की क्या इनकम है, हम हर चीज बिजनेस के पॉइंट ऑफ व्यू से देखते हैं। मालिक को तो ऐसे मानकर चलते हैं कि मालिक एक सेपरेट पर्सन है, जिसने बिजनेस में खाली पैसा लगाया और बात खत्म। सही है? क्लियर होती है यहाँ तक की बात बेटे? ये वैसे जो ये टॉपिक है, ये चैप्टर नंबर 3 में आएगा। इसमें आएगा चैप्टर नंबर 3 में। लेकिन हमें चैप्टर से मतलब नहीं है, अभी हमें 1-2 दिन हमें बेसिक बेसिक चीजें समझनी है, तभी तो अकाउंट का सिस्टम समझ में आएगा थोड़ा सा।
ठीक है जी, यहां तक की बात क्लियर हुई? तो बताएं अभी तक हमने क्या समझा? बुक कीपिंग, अकाउंटिंग, अकाउंटेंसी, तीन चीजें क्या होती हैं, और एक बेसिक सेपरेट प्रिंसिपल समझा हमने, सेपरेट एंटिटी प्रिंसिपल। इसका मतलब बिजनेस और बिजनेसमैन दोनों कैसे होते हैं, अलग अलग होते हैं, और हम जो भी रिकॉर्ड कर रहे हैं वो बिजनेस के पॉइंट ऑफ व्यू से कर रहे हैं, मालिक के पॉइंट ऑफ व्यू से नहीं कर रहे। क्लियर? तो डाउट यहां तक? चलें आगे। अच्छा, अब बेटे समझना, पहली जो अभी तक पढ़ा है वो फर्स्ट चैप्टर का था, ये थर्ड चैप्टर का है, ठीक। और अब जो बातें आपको बता रहा हूं वो सेकंड चैप्टर की है, ठीक। पहले मुझे जितना कराना है मैं अपने पास से कराऊंगा, उसके बाद आपको बुक से बताऊंगा कि क्या करना है आपको बुक से और मुझे क्या कराना है। अब आगे की बात सुनिएगा बेटा, एक बात समझना, एक सेंटेंस लिख रहा हूं मैं यहां पर, अकाउंटिंग इज द लैंग्वेज ऑफ बिजनेस। बड़ा फेमस सेंटेंस है ये, जो अकाउंट्स में बहुत लिखा जाता है कि अकाउंटिंग इज द लैंग्वेज ऑफ बिजनेस, बिजनेस की भाषा है अकाउंटिंग, करेक्ट। अब एक बात बताना मेरे को, जब भी कोई लैंग्वेज होती है, ठीक, किसी भी लैंग्वेज के अंदर दो बातें बड़ी इंपॉर्टेंट होती हैं, एक तो उस लैंग्वेज के रूल्स और एक उस लैंग्वेज की वोकैबुलरी। सही है? एक छोटी सी बात बताता हूं, एक बड़ा सिंपल सा सेंटेंस, राम एक अच्छा लड़का है, ठीक। इसको इंग्लिश में ट्रांसलेट करो, कैसे करोगे? राम इज अ गुड बॉय। दुनिया के 99.9% लोग यही बोलेंगे, राम इज अ गुड बॉय, हाँ या ना? कोई ऐसा नहीं बोलेगा बॉय राम इज गुड, ऐसा नहीं बोलेगा ना कोई। क्यों? भैया एक रूल है, हमें बचपन में सिखाया गया था, एक रूल है, जिसकी बात हो रही होती है वो सबसे पहले लगाया जाता है, राम सबसे पहले, फिर हेल्पिंग वर्ब, फिर एडजेक्टिव, फिर नाउन। ऐसा ऐसा कोई रूल था भैया, हमें तो बचपन में सिखाया था, हमें ऐसे याद नहीं है इतना। लेकिन हाँ इतना पता है कि राम इज अ गुड बॉय होगी, चाहे आप कुछ भी कहते रहो। सही। मैंने कहा यार एक बात बताओ, चारों वर्ड्स तो वही हैं, इन्हें आगे पीछे क्यों नहीं कर देते? तुम अपनी बात पे अड़ जाओगे, कहोगे नहीं भाई साहब नहीं करने के, हम नहीं करने के, राम इज अ गुड बॉय ही लिखेंगे। तो भैया ये तो तुमने क्या सीख रखा है, रूल, तो तुम मुंह नहीं तोड़ना चाह रहे। मैंने कहा अच्छा एक बात बताओ, अच्छे को गुड कहते हैं, ये भी तो कभी ना कभी सीखा होगा कि अच्छे को गुड कहते हैं, लड़के को बॉय कहते हैं, ठीक, ये भी सीखा होगा कभी ना कभी। तो यानी कि आपने इंग्लिश सीखी थी हिंदी से, कैसे सीख गए? आपने वोकैबुलरी सीखी और दूसरी चीज आपने रूल सीखे। तो बस मैं भी अकाउंट्स में तुम्हें दो चीजें सिखाऊंगा, एक तो रूल्स और एक वोकैबुलरी। समझ में आती है? इसी वोकैबुलरी को समझाने के लिए मैं आपको सिखाऊंगा कुछ बेसिक टर्म्स। क्या सिखाऊंगा? कुछ बेसिक टर्म्स, जैसे इंग्लिश में। अब अकाउंट्स की बढ़िया बात यह है कि अकाउंट्स के अंदर सारी टर्म्स तो इंग्लिश जैसी ही होती हैं, लेकिन कुछ टर्म्स ऐसी हैं जिनको हमें समझने की जरूरत है, ठीक। अब मैं वो टर्म्स लिखूंगा आपको, होती तो बहुत सारी हैं, लेकिन मेरे को लगता है कि शुरुआती स्टेज पर आपको केवल 10 करानी चाहिए। कितनी? 10। तो 10 टर्म कराऊंगा, करेक्ट। अब उसमें सबसे पहली टर्म का नाम है, सबसे पहली टर्म जो मैं आपको सिखाना चाहता हूं उसका नाम है कैपिटल। क्या नाम है? ठीक। बेटे इस कैपिटल से पहले आपने कैपिटल वर्ड दो जगह सुना है, एक तो सुना है न्यू दिल्ली इज द कैपिटल ऑफ इंडिया, राजधानी वाली कैपिटल, वो सुना है एक तो, यानी कि राजधानी वाला कैपिटल। और एक आपने सुना है कैपिटल लेटर्स, सुना है ना? तो यानी कि आपको पता है इंग्लिश में ऐसे वर्ड्स होते हैं जिनका साउंड, जिनकी स्पेलिंग सेम होती है लेकिन उनका मीनिंग अलग होता है। बस यहां पर भी एक ऐसा ही हमारा भाई है, इसका नाम है कैपिटल। अब इसका मतलब अकाउंट्स में कुछ और है, इसका मतलब है मनी और एनीथिंग इन्वेस्टेड बाय
ऑनर ऑफ द बिजनेस इन द बिजनेस। ठीक, बिजनेस का मालिक बिजनेस में चाहे तो पैसा लगाए या कुछ और लगाए। ठीक, वो एक बिजनेस शुरू करने जा रहा है और उसके घर पे लैपटॉप पड़ा है, वो लैपटॉप भी लेकर बिजनेस में आ गया, तो वो भी क्या है, कैपिटल है। सब नहीं, उसका टाइम, जिनको हम मनी की टर्म में कन्वर्ट कर सकते हैं। ठीक, जो वो बिजनेस में लगा रहा है और जो अपना टाइम लगा रहा है उसके बदले उसको प्रॉफिट मिल रहा है। सही, जो कैपिटल लगा रहा है उसके बदले उसको इंटरेस्ट मिलता है, और जो अपनी मेहनत लगा रहा है, अपना रिस्क उठा रहा है, उसके बदले उसको प्रॉफिट मिलता है। सही, तो बिजनेस में वो जो भी लगा रहा है, मनी या कोई और चीज, ठीक, उसे हम क्या बोलेंगे कि वो कैपिटल लगा दी उसने। समझ में आती है बात, हाँ या ना? अब एक बच्चा मुझसे कहने लगा, भैया एक बात बताओ, बिजनेस मालिक का ही तो है, तो हम बिजनेस में जो लगा रहे हैं उसको रिकॉर्ड क्यों कर रहे हैं? मैंने कहा बेटे याद कर, सेपरेट एंटिटी प्रिंसिपल। हमने क्या माना था, बिजनेस अलग, बिजनेसमैन। तू मुझे जो देगा वो भी रिकॉर्ड होगा, और मैं तुझे जो दूंगा वो भी रिकॉर्ड होगा, क्योंकि हम दोनों कैसे हैं, अलग अलग हैं, सेपरेट हैं हम दोनों। समझ में आती है अकाउंटिंग पॉइंट ऑफ व्यू से? सही है, वरना बेटे कभी हिसाब किताब मैच नहीं हो पाएगा। अगर तुमने ये मान लिया बिजनेस और मालिक दोनों एक ही बात है, तो कभी तुम्हारा हिसाब किताब जिंदगी में मैच नहीं हो पाएगा। सही, पहली बात समझ में आती है। दूसरी टर्म, हैं जी, हम्म, बिल्कुल, जो भी लगाए वो बिजनेस में। यानी कि आप सपोज करो, आप कह रहे हो मैंने बिजनेस करा, दुकान मेरी अपनी है, वो दुकान भी जो आपने लगा दी बिजनेस के अंदर ही तो लगा दी, वो भी कैपिटल है। सही, आती है बात समझ? दूसरा वर्ड है ड्राइंग्स। क्या वर्ड है? ड्राइंग्स। ड्राइंग्स, वो ड्रॉ करने वाली ड्राइंग्स। यहां पर क्या मतलब है, कैपिटल का मतलब तो था जब मालिक पैसे लगाता है उसको बोलते हैं कैपिटल। और सुनना, मनी और एनीथिंग withdrawn by owner of the business withdrawn by owner of the business for his or her पर्सनल यूज। सही, अगर वो बिजनेस से पर्सनल यूज के लिए कुछ भी चीज निकाल के ले जाता है, जैसे कि सपोज करो आप में से एक बच्चे की रेडीमेड गारमेंट्स की शॉप है और उसे अपने लिए जीन्स चाहिए, तो क्या पड़ोसी की दुकान से खरीद के लाएगा? क्या करेगा? निकाल लेगा अपनी दुकान से। इस चीज को हम क्या नाम देंगे? ड्राइंग। और एक बात बताओ, तुमने, मैंने भी क्या बोला थोड़ी देर पहले कि अपने आप को क्या मान लो, तुम अकाउंटेंट हो, तो अकाउंटेंट बैठा है देख रहा है, तो अच्छा जीन्स लेके गया है, वो उसे रिकॉर्ड कर लेगा कि क्या करा इनने, ड्राइंग्स करी है। क्या करी है? ड्राइंग्स। समझ में आती है बात? तो अच्छा एक बात बताओ, इन दोनों टर्म्स का मतलब ही खत्म हो जाता अगर मैं तुम्हें यह कह दूं कि बिजनेस और बिजनेसमैन दोनों एक ही होते हैं। फिर क्या, अगर दोनों एक ही होते हैं तो मैं पैसा लगा रहा हूं तो मत काउंट करो, पैसा निकाल रहा हूं वो भी मत काउंट करो। मैं काउंट क्यों कर रहा हूं? क्योंकि दोनों अलग अलग हैं, ये मानना जरूरी है। नहीं तो आप एक बात बताओ, अगर आप मानोगे नहीं कि दोनों अलग अलग हैं और आप उसे रिकॉर्ड भी नहीं करोगे, वो ड्राइंग करके ले गया, बाद में तुम्हारा हिसाब कैसे मिलेगा? जब 10 जीन्स आई थी, 9 मैंने बेच दी, एक कहां गई? हिसाब कैसे मिलेगा तुम्हारा? कहां चली गई एक जीन्स? दिखाओ ना कहां है वो, गायब। समझे बात? तो कभी हमारे हिसाब किताब मैच नहीं हो पाएंगे। समझ में आती है बात? कोई डाउट यहां तक? पक्का भाईजान समझ में आ रहा है? मेरे बच्चे एक बात दिमाग में डाल लो अच्छे तरीके से, 11th क्लास का, कॉमर्स का, साइंस का तो बहुत सारा रिलेशन है पीछे 9-10 से, बहुत सारा बेस है वो तो, क्योंकि तुमने साइंस पढ़ी है, वही आगे 11th-12th में भी पढ़ोगे, बेसिक तो वही पढ़ोगे। 11th-12th की कॉमर्स से 9th-10th का कोई मतलब नहीं। तुम्हारे साइंस में 50% नंबर आए, तुम्हारे साइंस में 30% नंबर आए, या साइंस में तुम्हारे 100% नंबर आए, फिजिक्स में, केमिस्ट्री में, मैथ्स में,
उससे मेरे अकाउंट्स का, उससे मेरी कॉमर्स का कोई खास लेना देना नहीं। सही है? तो अपने दिमाग में ये ध्यान रखना कि ये तुम्हारी नई बिगिनिंग है, इसे तुम जितना अच्छा कर सकते हो कर लो। कल को फिर ये ब्लेम मत देना अपने आप को, अबे यार मुझे तो ये भी नहीं आई समझ में, यार ये तो फ्रेश स्टार्ट था। चलो हो सकता है कि तुम्हें 10वीं क्लास तक की पढ़ाई इससे नहीं समझ में आई, भैया हो सकता है हमारी फर्स्ट सेकंड थर्ड फोर्थ फिफ्थ सिक्स सेवंथ एट्थ क्लास वीक रह गई हो सकता है मेरी 8th क्लास वीक रह गई तो मेरी 9th भी वीक हो गई, 10th भी वीक हो गई। भाई साहब ये तो मैं कह रहा हूँ प्री नर्सरी है, ठीक? और तुम उस प्री नर्सरी में पढ़ रहे हो जब तुम इनफ मैच्योर हो ये समझने के लिए कि हमारा भला बुरा किसमें, तो इसे कमजोर मत होने देना। कल को अगर तुम्हारी ये कमजोर हो जाती है तो उसमें गलती किसी और की नहीं है, गलती सिर्फ और सिर्फ तुम्हारी। समझे बात? अगर मैं ना बताऊं ये बात तो मेरी गलती है, और अगर आप ना करें उसको करने के बाद जो भी तो आपकी गलती है। समझे बात? रेगुलर रहना, छुट्टी बिल्कुल नहीं करना, मैं अपना काम रोकूंगा नहीं। दूसरी बात, जो बच्चे लेट ज्वाइन करेंगे उनके लिए हमारे पास बैकअप प्लान होता है, डोंट वरी। पहली बात तो क्लास रिकॉर्ड हो रही होती है। दूसरी बात, जो चीजें मैं आपको लिखवा रहा हूँ अभी, समझा रहा हूँ, उनके लिए मैं उनको बाद में समरी नोट्स देता हूँ। क्या देता हूँ? यानी कि ये चीजें उनको लिखनी नहीं है, उनको लिखी लिखाई दूंगा, और लिखी लिखाई दूंगा, और जो काम तुम्हें लिखवा के समझा के इतना इंटरेक्शन करके तुम्हें जो काम 3 दिन में खत्म करवा रहा हूँ लेकिन तुम्हें ज्यादा अच्छा समझ में आ रहा है, वो फिर मैं उन्हें एक ही दिन में समझा दूंगा जल्दी जल्दी सारा। उनका लिखने का करने का काम खत्म हो जाएगा, उनसे इधर उधर की कोई बात नहीं की जाएगी, उन्हें 1 घंटे बिठाया जाएगा और फटाफट फटाफट सारा पढ़ाया जाएगा। तो ज्वाइन कोई कभी भी करे उसे बैकअप दिया जाएगा, उसको भी तुम्हारे बराबर लाया ही जाएगा। लेकिन देखो सिंपल सी बात यह है कि जब कोई किसी चीज में पहले आ जाता है तो वो थोड़ी सी बढ़त बना लेता है, वो थोड़ा सा आगे हो जाता है, वो ज्यादा कंफर्टेबल हो जाता है। अब मान लो अगर 4 दिन बाद कोई बच्चा आता है, वो 4 दिन बाद पहले दिन थोड़ा सा कम कंफर्टेबल होगा, तब तक तुम्हें लगेगा यार हम तो 10 दिन से आ रहे हैं भैया के पास, तुम अपने आप को ज्यादा कंफर्टेबल महसूस करोगे। ठीक उसी से ज्यादा अच्छा समझ में आने लगता है। समझे बात? एक कहीं ना कहीं दिमाग में कॉन्फिडेंस होता है कि भैया ने अब तक जो भी पढ़ाया मैंने कुछ नहीं छोड़ा, मैंने सारी क्लास पढ़ रखी है। सही है? ऑफिशियल हमारी पहली क्लास आज से ही मानी जाएगी। क्लियर? कल तो हमने केवल इंट्रैक्शन किया था थोड़ा सा। क्लियर है? कोई डाउट, कोई समस्या आता? सही है? अभी और इसकी टर्म्स हमें और लिखनी है, ठीक है? यहीं से हम आगे कल कंटिन्यू करेंगे। पहले बताओ जाते जाते आज हमने क्या पढ़ा। सबसे पहले बुक कीपिंग क्या होती है, अकाउंटिंग क्या होती है, अकाउंटेंसी क्या होती है, तीनों का मीनिंग क्लियर करा। बुक कीपिंग के अंदर क्या क्या आता है? IMRC, SAIC, ये होता है हमारा। और उसके बाद जब हम आगे पहुंचते हैं तो अकाउंटिंग में जब जोड़ देते हैं रूल्स रेगुलेशंस प्रिंसिपल्स तो क्या बन जाती है? अकाउंटेंसी बन जाती है। यानी कि अगर कोई मुझसे पूछे कि भाई साहब अकाउंटेंसी क्या है, मैंने कहा भाई साहब आइडेंटिफिकेशन, मेजरमेंट, रिकॉर्डिंग, क्लासिफिकेशन, समराइजिंग, एनालिसिस, इंटरप्रिटेशन, कम्युनिकेशन। मैं जब ये 8 काम रूल्स रेगुलेशंस प्रिंसिपल्स को ध्यान में रखते हुए करता हूं तो क्या बन जाती है? अकाउंटेंसी बन जाती है। क्लियर? आती है बात समझ? ना ना बेटे बहुत सारी आती हैं, अभी मैंने 2 करवाई हैं, 10 तो मैं लिखवाऊंगा जो मोस्ट इंपॉर्टेंट वाली हैं, और बाकी हमारा इसके ऊपर सेकंड चैप्टर है। कौन सा चैप्टर है? सेकंड चैप्टर। ठीक है? तो फिर हम क्या करेंगे आप समझना, अभी मैं आपको कल और परसों का दिन भी ऐसी बेसिक बेसिक बातें बताऊंगा। कोई चैप्टर 1 से होगी, कोई चैप्टर 2 से होगी, कोई चैप्टर 3 से होगी। सही है? जब मैं अपनी बातें बता लूंगा फिर आपको एक चैप्टर कंप्लीट कराऊंगा। सही? सबसे पहले आपको थोड़ा सा फर्स्ट चैप्टर में से बताऊंगा और सेकंड चैप्टर पूरा कराऊंगा। ठीक? जब इतना काम खत्म हो जाएगा फिर आपको सीधा न्यूमेरिकल चैप्टर पे लेकर आऊंगा। न्यूमेरिकल चैप्टर पे पहुंचने के लिए ये बेसिक चीजें पता होनी बहुत ज्यादा जरूरी है। क्लियर? ये अब मेरी बात ध्यान रखना, मैं आपको ऑनेस्ट बात बता रहा हूं, कभी आपको कोई इस तरह से नहीं पहुंचाएगा सब्जेक्ट पे कि भैया भैया ने बताया था कि अकाउंट्स एक लैंग्वेज है और लैंग्वेज के लिए 2 चीजें सीखनी है, वोकैबुलरी सीखनी है और रूल्स सीखने। तो बस भैया ठीक है 2 चीजें सीखेंगे, वोकैबुलरी और रूल्स। अगर हमने 2 चीजें सही से सीख ली हमें अकाउंट्स बेहतरीन आएगी हमेशा। समझे बात? क्लियर है यहाँ तक की बात? कल सेम टाइम पे ही 4 बजे। और आप मुझे बताइए BST और इको वाला बैच आप कब से शुरू कराना चाहते हैं? क्योंकि मैं चाह रहा हूँ कि वो वाला बैच तभी शुरू करें जब सब लोग ज्वाइन कर लें। तो आप बताएं अगले मंडे से कर लें, इस मंडे से? ठीक है? हाँ आप देख लो,
ठीक है, आपस में बात कर लो। अगर नेक्स्ट मंडे तक आप स्टार्ट करना चाहेंगे तो नेक्स्ट मंडे से हम लोग स्टार्ट कर देंगे, मतलब इसी वाले मंडे से, जो अपकमिंग मंडे जो भी है। मेरे से बात करा देना, ठीक है, मेरे से उनकी बात करा देना। उनका स्कूल अगर उनको कॉमर्स नहीं दे रहा, कौन से स्कूल के बच्चे हैं, मेरे से बात कर लेंगे, ठीक है, मैं कोई सॉल्यूशन बता दूंगा, डोंट वरी। सही है, आप बता देना, मेरी बात कराए ना, कहना जाके भैया से बात कर लो या भैया के पास एक बार मिलाओ। ठीक, ऐसा तो है नहीं कि मिलेगी नहीं, 100% मिलेगी। ठीक है जी, क्लियर है बेटा, चलिए कल मिलते हैं, ठीक है, थैंक यू।